सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आज क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला वीडियो है, जो कि हम लोग एक सीरीज के रूप में इसको तैयार करेंगे। क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं कि क्या है। द केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है। ठीक है, पहले वाले सब्सटेंस से उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसका। ठीक है, अब हमने नोट में करके क्या लिखा है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट, ओनली अ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है बस वो बदलता है। ठीक है, एटम्स नहीं बदलते। ठीक है, यही चीज़ इसमें बोला गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट सिर्फ बदलता है और एटम्स नहीं बदलते। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक हमारा रिएक्टेंट और एक है हमारा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो एलिमेंट हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो रिएक्शन होता है और रिएक्शन के फलस्वरूप रिएक्शन के बाद जो हमें एक सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन करने वाला रिएक्टेंट और बंद करके आने वाला प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्शंस करने वाला रिएक्टेंट और रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद जो बंद करके आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने दो एग्जांपल रख लिया। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास क्या, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब इसमें हमारा ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमारा कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, अब सेम एग्जांपल में ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जा रहा है हीट दे करके। ये क्या है, हीट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज किया जाता है हीट दे करके तो हमारे पास दो सब्सटेंसेस बन करके आते हैं, दो कंपाउंड बन करके आता है। एक है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस बन के निकल जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें रिएक्टेंट दो है और इसमें रिएक्टेंट अकेला है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट हमेशा दो चार होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, रिएक्टेंट। और ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक, दो या उससे अधिक बन सकता है और रिएक्टेंट भी एक या दो से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और एक और, इस अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि एरो साइन के जो रिएक्शन वाला जो एरो साइन होता है, इस एरो साइन के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट होगा और एरो साइन के राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बस यही है इसको पहचानने का तरीका कि राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट होगा। अब वो चाहे एक हो, दो हो, चार हो, जितना भी हो, प्रोडक्ट होगा। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसको जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये है
मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन के तैयार हो जाता है, जो आगे फर्दर इसको बर्न करने में क्या करता है, अपोज करता है, मतलब जलने से रोक देता है। इसी की वजह से हम लोग इसे क्या करते हैं, सैंड पेपर से रगड़ करके साफ कर देते हैं ताकि ये अच्छे से जल सके। ठीक है, तो यही रीजन है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार हो जाता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसकी वजह से ये आगे और रिएक्ट नहीं कर पाता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से इसके लिए जलना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें इसे साफ करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसमें गैस का एवोल्यूशन होता है, मतलब गैस बनेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, या फिर स्टेज चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें केमिकल क्या है इसके तो ये सब चीज़ें किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ठीक है, कि ये सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ परफॉर्म होता ही होता है। ठीक है, या तो गैस निकले, या तो प्रेसिपिटेट बने, या तो कलर चेंज हो, या तो फिर स्टेट ही चेंज हो। ठीक है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। अब हम धीरे धीरे करके इन चारों टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये क्या है, जब किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, जब किसी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या फॉर्म करता है, वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये मेटल का सॉल्ट होता है और साथ में क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होता है। ठीक है, तो यही है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें जो गैस है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराना है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो कि बाहर निकल गया। एक और एग्जांपल है हमारे पास क्या, जिंक का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रह जाता है। ठीक है, तब क्या बनता है, जिंक सल्फेट, जो कि हमारा सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, जो कि इवॉल्व होकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस को देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रिएक्शंस के दौरान एक अनसोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि वाटर में इंसोल्यूबल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाता है, तब हमारे पास एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट बचता है, और साथ में क्या बनता है, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में हमारे पास क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो इसी वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नीचे साइड में क्या हो जाता है, फॉर्म कर जाता है। ये नीचे साइड में फॉर्म करता है और यहाँ पे वाटर भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। ये कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये आगे जा करके हम लोग इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम लोग और देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है सबका। तो हमारा अगला पॉइंट है चेंज इन कलर। तो इसमें हम लोग क्या एग्जांपल लिए हैं, जब सिट्रिक एसिड का रिएक्शन जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ होता है। जब सिट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, जो कि पहले से पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का। जब इसका रिएक्शन सिट्रिक एसिड के साथ होता है तो ये पर्पल कलर जो है अपना खो देता है और कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, जैसे ही ये रिएक्शन होता है सिट्रिक एसिड के साथ, इसका कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये अपना कलर को खो देता है और कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी का दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास चेंज इन कलर का, कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है, ठीक है, तो इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है, और जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है या फिर मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये था हम लोग का चेंज इन कलर वाला रिएक्शंस। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने क्विक लाइम लिया। ठीक है, इस क्विक लाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग,
क्विकलाइम। क्विकलाइम, जब क्विकलाइम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, ठीक है, तब इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगता है और कंटेनर जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद, ठीक है, लास्ट में एक प्रोडक्ट बच जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। इसे हम लोग स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है, बुझा हुआ चूना हिंदी में बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा चेंज इन स्टेट, ठीक है, ये हमारा न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज इन स्टेट कैसे हो रहा है, देखिए, जो हाइड्रोजन है वो भी हमारा गैस है, ऑक्सीजन वो भी हमारा गैस है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा लिक्विड है। तो इन दोनों का स्टेट हो गया है चेंज, दोनों कंबाइन होकर के क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, और हम लोग अगले टॉपिक से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं।